आज हम करेंगे क्लास 9 की हिंदी चैप्टर 3 आप भले तो जग भला। सही विकल्प का चयन करो। क्वेश्चन नंबर 1, एक कांच के महल में कितने कुत्ते घुसे थे? ऑप्शन है 1, 2, 1000 या कई हजार। उत्तर है ख 2। क्वेश्चन नंबर 2, कांच का महल किसका प्रतीक है? ऑप्शन है क संसार, ख घर, ग चिड़ियाघर या फिर घ सपनों का महल। उत्तर है क संसार। क्वेश्चन नंबर 3, निंदक बाबा बीर हमारा बिन ही कौड़ी बहे बेचारा, अपन डूबे और को तारे ऐसा प्रतिम पार उतारे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? ऑप्शन है क कबीरदास, ख सूरदास, ग बिहारी लाल या फिर घ दादू। उत्तर है घ दादू। क्वेश्चन नंबर 4, आदमी भूखा रहता है। ऑप्शन है क धन का, ख जन का, ग प्रेम का या फिर घ मान का। उत्तर है ग प्रेम का। क्वेश्चन नंबर 5, गांधी जी ने अहिंसा की तुलना सीमेंट से क्यों की है? ऑप्शन है क अहिंसा से मनुष्य एक साथ रहता है, ख अहिंसा किसी को अलग नहीं होने देता, ग अहिंसा सीमेंट की तरह एक दूसरे को जोड़कर रखती है, घ अहिंसा में सीमेंट जैसी ताकत है। उत्तर है ख अहिंसा सीमेंट की तरह एक दूसरे को जोड़कर रखती है। संक्षिप्त उत्तर दो। क्वेश्चन नंबर 1, दो कुत्ते की घटना का वर्णन करके लेखक क्या सीख देना चाहते हैं? उत्तर, दो कुत्ते की घटना का वर्णन के द्वारा लेखक हमें यह सिखाना चाहते हैं कि मनुष्य पर अपने स्वभाव की छाया पड़ती है। हमें दूसरों के दोषों को न देखकर उनके गुणों की ओर ध्यान देना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि आप भले तो जग भला, आप बुरे तो जग बुरा। अंत हमें अच्छाई पर ही ध्यान देना चाहिए, बुराई पर नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, लेखक ने संसार की तुलना कांच के महल से क्यों की है? उत्तर, लेखक ने संसार की तुलना कांच के महल से इसलिए की है क्योंकि यह कांच का महल अनेक कांच के टुकड़ों से बना है, जो कि एक संसार की तरह प्रतीत होता है। यहाँ कांच के टुकड़ों को लोगों के साथ तुलना किया गया है। लोगों के बीच अपना स्वभाव और चरित्र जिस प्रकार होगा वैसा ही व्यवहार वे लोग हमसे भी करेंगे। इसीलिए लेखक ने कहा है कि आप भले तो जग भला और आप बुरे तो जग बुरा। क्वेश्चन नंबर 3, अब्राहम लिंकन की सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या था? उत्तर, अब्राहम लिंकन कभी दूसरों की अनावश्यक नुक्ताचीनी नहीं करते थे। वे स्वयं ही कहते थे, मैं दूसरों की अनावश्यक नुक्ताचीनी कर उनका दिल नहीं दुखाता। लिंकन की सफलता का सबसे बड़ा रहस्य यही था। क्वेश्चन नंबर 4, लेखक ने गांधी और सरदार पृथ्वी सिंह के उदाहरण क्या स्पष्ट करने के लिए दिए हैं? उत्तर, लेखक ने गांधी और सरदार पृथ्वी सिंह के उदाहरण इसलिए दिए हैं कि अगर हमें अहिंसा के मार्ग पर चलना है तो हिंसा को छोड़ लोगों के साथ मिलजुल कर रहना पड़ेगा। बापूजी अहिंसावादी थे, इसलिए उन्होंने सीमेंट का उदाहरण देकर कहा है कि अहिंसा सीमेंट की तरह एक दूसरे को जोड़कर रखती है। क्वेश्चन नंबर 5, रसोईया ने बिना खबर दिए लेखक के मित्र की नौकरी क्यों छोड़ दी? उत्तर, रसोईया ने बिना खबर दिए लेखक के मित्र की नौकरी इसलिए छोड़ दी क्योंकि सुबह से शाम तक उसको महाशय से डांट खानी पड़ती थी। जब कोई भी चीज जरा भी बिगड़ जाए तो उसे दिल खोलकर डांटा जाता, पर जब भी वो अच्छा भोजन बनाता तो कभी उनके मुंह से तारीफ के दो शब्द नहीं निकलते। इसी बात से नाराज होकर रसोईया बिना खबर दिए चला गया। क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा हो सुकरात के इस विचार को मेरे मित्र अपने कमरे में टांग ले। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? उत्तर, अच्छा हो सुकरात के इस विचार को मेरे मित्र अपने कमरे में टांग ले। लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि लेखक चाहते हैं कि सुकरात के विचार से उनके मित्र में कोई सुधार आए, क्योंकि मित्र का स्वभाव हमेशा चिड़चिड़ा, परेशान और नाराज रहा है। जरा सी बात पर नाराज होकर हमेशा दूसरों पर अपना गुस्सा दिखाते हैं, जिसके कारण उनकी किसी से नहीं बनती, न मित्र से, न ऑफिस के कर्मचारियों से और न ही घर के नौकरों से। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। क्वेश्चन नंबर 1, अपने मित्र को परेशान देखकर लेखक को किस किस्से क्या स्मरण हो आता है? अपने मित्र को परेशान देखकर लेखक को उस विशाल कांच के महल का किस्सा स्मरण होता है जिसमें दो कुत्ते घुस गए थे। क्वेश्चन नंबर 2, दुखड़ा रोते रहने वाले व्यक्ति का दुनिया से दूर किसी जंगल में चले जाना क्यों बेहतर है? उत्तर, यह दुनिया कांच के महल जैसा है, अपने स्वभाव की छाया ही इस पर पड़ती है। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों के साथ खुशी से पेश आते हैं और उनके दोषों को न देखकर उनके गुणों की ओर ध्यान देते हैं, तो दुनिया भी उस व्यक्ति से नम्रता और प्रेम से पेश आती है। अगर व्यक्ति अपने को श्रेष्ठ और दूसरों को शत्रु समझता है, दूसरे पर हमेशा गुस्सा करता है, तो वैसे व्यक्ति के साथ दुनिया भी वैसा ही बर्ताव करता है। इसीलिए कहा गया है कि अगर आप हंसोगे तो दुनिया भी आपका साथ देगी। अगर आपको गुस्सा होना और रोना ही है तो दुनिया से दूर किसी जंगल में चले जाना ही बेहतर है। अर्थात आपको खुशी एवं प्रेम चाहिए तो आपका व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, प्रेम और सहानुभूति से किसी को भी अपने वश में किया जा सकता है, यह स्पष्ट करने के लिए लेखक ने क्या क्या उदाहरण दिए हैं? उत्तर, प्रेम और सहानुभूति से किसी को भी अपने वश में किया जा सकता है, यह स्पष्ट करने के लिए लेखक ने कई उदाहरण दिए हैं। जैसे क, प्रेम और सहानुभूति न होने के कारण लेखक के मित्र की किसी से नहीं बनती थी। ख, प्रेम और सहानुभूति को जो समझते हैं वे दूसरों का अपमान कर उनका दिल नहीं दुखाते।
ग, मैं दूसरों की अनावश्यक नुक्ताचीनी कर उनका दिल नहीं दुखाता। घ, उन सबको एक साथ रखने में मैं सीमेंट का काम करता हूँ और वह सीमेंट मेरी अहिंसा ही है। आप हंसेंगे तो दुनिया भी आपका साथ देगी, पर आपको गुस्सा होना और रोना ही है तो दुनिया भी आपका साथ नहीं देगी। क्वेश्चन नंबर 4, लेखक ने अपने मित्र की किन गलतियों का वर्णन किया है? उत्तर, लेखक के मित्र की खास गलती थी कि वह दूसरों का दृष्टिकोण समझने की कोशिश नहीं करते थे। दूसरों के विचारों, कामों और भावनाओं की आलोचना करना ही अपना धर्म समझते थे। वे हमेशा दूसरों पर अपना गुस्सा निकालते थे और बात बात पर अपने नौकर को डांटते थे। उनका खुद का मानना था कि उनका जीवन, आचार और विचार आदर्श है। दूसरे लोग जो उनका सम्मान नहीं करते वो सब मूर्ख है। लेखक ने अपने मित्र की इन्हीं गलतियों का वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 5, इस पाठ के आधार पर बताओ कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उत्तर, हमें सदैव दूसरों की अच्छाइयों को देखना चाहिए, दूसरों की बुराइयों पर ध्यान देना नहीं चाहिए। हर परिस्थिति में खुश रहने के लिए महापुरुषों के द्वारा प्राप्त विचारों और आदर्शों पर चलना चाहिए। इस प्रसंग में महात्मा गांधी, सत्यवीर, सुकरात, कबीर तथा दादू के बानियों का हमेशा स्मरण करना चाहिए और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलना चाहिए। सभी प्राणियों को प्रेम और सहानुभूति से देखना चाहिए। दूसरों की अनावश्यक नुक्ताचीनी करके उनका दिल दुखाना नहीं चाहिए। हमें दूसरों के अवगुणों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अपनी बुराई की आलोचना सुनकर आग बबूला होना अनुचित है, क्योंकि इससे हमारी अवगुण दूर नहीं होगी। इस सिलसिले में यह अवश्य जरूरी है कि हम अपने विचारों को नम्रता और प्रेम पूर्वक दूसरों के सामने पेश करें। हमें याद रखना चाहिए कि आदमी प्रेम का भूखा होता है। कोई किसी से खरी खोटी सुनना नहीं चाहता, इसीलिए हमें एक दूसरे की तारीफ करनी चाहिए। हिंसा का मार्ग त्याग कर सत्य, प्रेम और अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। ई आशा स्पष्ट करो। क, शहद की एक बूंद ज्यादा मक्खियों को आकर्षित करती है बजाय एक सेर जहर के। उत्तर, इस पंक्ति के जरिए लेखक यह कहना चाहते हैं कि मक्खियों के ऊपर एक बूंद शहद का जितना असर होता है, एक सेर जहर भी उतना असर नहीं कर सकता। शहद की तरह बुरे मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षण करने के लिए हमें प्रेम और सहानुभूति तथा नम्रता से बातें करनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो मिठास है उतना मिठास खरी खोटी बातों में कहाँ। दूसरों को डांट कर नहीं, प्रेम दर्शा कर ही बातें करनी चाहिए। ख, लोग दूसरों की आंखों का तिनका तो देखते हैं, पर अपनी आंख की सहतीर को नहीं देखते। उत्तर, इस पंक्ति में सुधारवादी निबंधकार श्री मनन नारायण जी ने मनुष्यों के बीच रहे अवगुणों के बारे में अपना विचार प्रकट किया है। इस पंक्ति का मतलब यह है कि ज्यादातर मनुष्य दूसरों की बुराइयों को देखते हैं और अनावश्यक नुक्ताचीनी करते हैं, लेकिन वह भूल जाते हैं कि उनके अंदर भी दूसरों से अधिक गलतियां भरी हुई है। अगर लोग अपने आप को सुधार कर दूसरों का देख रेख करता तो सारी दुनिया भी सुंदर दिखाई देती। इससे यह साबित किया गया है कि लोग सिर्फ दूसरों की गलतियां ही देखते हैं, पर अपने अंदर की बुराइयों को नहीं देखते। ग, जो मनुष्य मूर्ख है और जानता है कि वह मूर्ख है, वह ज्ञानी है, पर जो मूर्ख है और नहीं जानता कि वह मूर्ख है, वह सबसे बड़ा मूर्ख है। उत्तर, इस पंक्ति से लेखक ने ग्रीक दार्शनिक संत सत्यवीर सुकरात को एक महान आदर्श पुरुष के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। सुकरात की यह वाणी हम सबका स्मरणीय है। इसका अर्थ यह है कि जो ज्ञानी होगा उससे भूल होगा ही नहीं, वह आसानी से अपने आप को सुधार सकता है, और जो लोगों से मूर्खतापूर्ण व्यवहार करेगा उसका कोई साथ नहीं देगा और वह हमेशा परेशानी से घिरा होगा। अपनी गलतियों को सुधार लेने के लिए तथा अपने आप को पहचानने के लिए सुकरात की यह वाणी शहद की तरह मीठी है जो सभी का दिल जीत लेता है। भाषा एवं व्याकरण ज्ञान। निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण करो। नजर, जोर, हजार, नाराज, जरूर, जरा, जिंदगी, तारीफ, ऑफिस, सफाई, फैशन, फन। उपयुक्त शब्द में ज और फ अरबी, फारसी तथा अंग्रेजी से आए तत्सम शब्दों के ध्वनियां हैं। ब्ला ब्ला ब्ला। निम्नलिखित शब्दों में अंतर समझते हुए उच्चारण करो और उनका वाक्यों में प्रयोग करो। जरा, जरा का अर्थ है बुढ़ापा। फिर से जरा, इस जरा का अर्थ है थोड़ा सा। यहाँ राज, राज, दो राज हैं। एक राज का अर्थ है राज्य और दूसरे का रहस्य। उसी प्रकार दो तेज हैं। एक तेज का अर्थ है चमक और एक तेज का अर्थ है फुर्तीला। फन, फन का अर्थ है साग का फन और एक फन है, इसका अर्थ है कला। उत्तर, वाक्य रचना। जरा, प्रफुल्ल को जरा अवस्था प्राप्त हुआ है, अर्थात प्रफुल्ल को बुढ़ापा प्राप्त हुआ है। जरा, इस जरा का अर्थ है थोड़ा सा। जरा सा पानी देना, बहुत प्यास लगी है। राज, इस राज का अर्थ है राज्य। राम जी ने अयोध्या में राज किया था। राज, इस राज का अर्थ है रहस्य। वाक्य, तुम्हारी तंदुरुस्ती का राज क्या है? तेज, तेज का अर्थ है चमक। वाक्य, सूर्य का तेज बहुत ज्यादा है। फिर से तेज, इस तेज का अर्थ है फुर्तीला। सचिन बहुत तेज दौड़ता है। फन, इस फन का अर्थ है सांप का फन। नागिन के फन के सामने नाचो मत।
फन, इस फन का अर्थ है कला। अजय ने अभिनय में अपना फन दिखाया। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित विलोम शब्द का अर्थ का अंतर स्पष्ट करते हुए उनका वाक्यों में प्रयोग करो। ध्वनि, ध्वनि का विलोम शब्द है प्रतिध्वनि। अहिंसा का हिंसा, क्रिया का प्रतिक्रिया और फल का प्रतिफल। उत्तर, वाक्य रचना। ध्वनि, वाक्य, महात्मा गांधी ने सन 1942 में अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ने का ध्वनि उठाया था। प्रतिध्वनि, पहाड़ में ध्वनि का प्रतिध्वनि होता है। हिंसा, वाक्य, दूसरों से हिंसा मत करना। अहिंसा, वाक्य, महात्मा जी ने अहिंसा का वाणी प्रचार किया था। और बाकी क्या आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तन करो। जब मैं अपने मित्र को हमेशा परेशान, नाराज और चिड़चिड़ाते देखता हूँ तब इसी किस्से का स्मरण हो आता है। वचन बदलो, अर्थात यह वाक्य एक वचन में है, इसे हमें बहुवचन में लिखना है। उत्तर, जब हम अपने मित्रों को हमेशा परेशान, नाराज और चिड़चिड़ाते देखते हैं तब इसी किस्से का स्मरण हो आता है। ख, दुखी होने का कोई कारण नहीं, प्रश्नवाचक बनाओ, अर्थात हमें इस वाक्य का प्रश्न बनाना है। दुखी होने का कोई कारण है क्या? ग, रंग बिरंगे फूल खिले हैं, विस्मय आदि बोधक बनाओ, अर्थात इस वाक्य को हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में लिखना है। उत्तर, अरे रंग बिरंगे फूल खिले हैं। घ, वह अनपढ़ नौकरानी किताबें और कविताएं लिखना नहीं जानती थी पर व्यवहार कुशल अवश्य थी। लिंग परिवर्तन करो, अर्थात यह वाक्य स्त्रीलिंग का है, इसे पुल्लिंग में लिखना है। उत्तर, वह अनपढ़ नौकर किताबें और कविताएं लिखना नहीं जानता था पर व्यवहार कुशल अवश्य था। 5वां, है तो वह भी आदमी ही, सामान्य वाक्य बनाओ। इस वाक्य को सामान्य बनाना है। उत्तर, वह भी आदमी है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर उनको वाक्य में प्रयोग करो। आग बबूला होना, नुक्ताचीनी करना, टूट पड़ना, चुटकियां लेना, कोई चारा न होना। उत्तर, आग बबूला होना, इसका अर्थ है अत्यंत उत्तेजित हो उठना। वाक्य, राघव तुमसे बहुत नाराज है, तुम उसके पास न जाओ, तुमको देखते ही वह आग बबूला हो जाएगा। 2, नुक्ताचीनी करना, अर्थात दोष निकालना। वाक्य, दूसरों की अनावश्यक नुक्ताचीनी करना भले लोगों का काम नहीं है। 3, टूट पड़ना, अर्थात आक्रमण करना। वाक्य, पुलिस हथियार लेकर अत्याचारियों पर टूट पड़े। 4, चुटकियां लेना, अर्थात व्यंग करना। वाक्य, गांधी जी मीठी चुटकियां लेकर कड़ी से कड़ी आलोचना कर सकते थे। 5, कोई चारा न होना, इसका अर्थ है कोई उपाय न होना। वाक्य, रसोइया को डांटने वाले मालिक को कहे बिना भाग जाने के सिवा कोई चारा न था। What makes this happen fast?